है कि भाई उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस शहर में बनाया गया है? प्रयागराज में, मेरठ में, वाराणसी में या लखनऊ में? यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां बना है? और दूसरा जो बना है वो बना है रामगढ़ ताल में। और रामगढ़ ताल कहां है? गोरखपुर में। तो अगर सवाल ये आएगा कि यूपी का पहला फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, और रेस्टोरेंट तो आप जानते हैं एक होटल है तैरता हुआ जहां पर आप खाना खा सकते हैं, वो रेस्टोरेंट है। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस शहर में बना है? तो शहर है प्रयागराज। कहां बना है? प्रयागराज में। किस नदी में बना है? अब प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। गंगा और यमुना का संगम है, तो संगम पर नहीं है ये। अगर संगम पे है तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन संगम से अलग है तो इसको बनाया गया है यमुना नदी। यमुना नदी में बनाया है यूपी का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो था वो करा था हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन करा। और मैंने बताया कि दूसरा भी बन चुका है, वो कहां है? रामगढ़ ताल। और रामगढ़ ताल कहां का है? गोरखपुर का। तो गोरखपुर में बना है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ है, ठीक है, तैरता हुआ है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये, और यूपी में पहला है। आपने देखा, अभी न्यूज आपने सुनी भी होगी कि कुंभ के मेले में 45 दिनों में नाव चला के एक आदमी ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। कितने? 30 करोड़। हम पूरे जीवन नहीं कमा सकते है? 30 करोड़ रुपए नाव से कमाए हैं। हालांकि नाव उसके पास में ज्यादा थी, बताया जाता है 100+ नाव थी, लड़के रखे होंगे चलाने के लिए, है ना। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ काटने के बाद भी अगर 45 दिन के अंदर बचत अगर आप 4-5 करोड़ की भी कर लेते हैं तो थोड़ी है क्या है? अब टैक्स भी जाएगा, सब कुछ होंगे, इनकम टैक्स लगेगा, बता रहे इनकम टैक्स काट के भी उसके बाद 20 करोड़ रुपए बच रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ये सब चीज है। जैसे ये रेस्टोरेंट है, अब ये कुंभ के दौरान इसमें कितनी कमाई हुई होगी आपको पता? भाई ये जो रेस्टोरेंट है इसकी बुकिंग चल रही है, और इस बुकिंग में हर एक आदमी सोचता है कि प्रयागराज जाएंगे तो उस रेस्टोरेंट में खाना खा खाएंगे, और ये रेस्टोरेंट कोई ऐसा थोड़ी ना है ना, काफी महंगा होगा। तो यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां बना है? प्रयागराज में। ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान रखें। जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी में इसी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडस फूड प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया था? अब देखो, मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्रदर्शनी लगी है, उत्तर प्रदेश में कोई सम्मेलन हुआ है, उत्तर प्रदेश का कोई स्थान चर्चा में रहा है, तो सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यूपी SSS सवाल जरूर मालूम करेगी। तो कह रहे हैं गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में या ग्रेटर नोएडा में? तो ये जो आयोजन हुआ है ना फूड प्रदर्शनी का, इंडस फूड प्रदर्शनी, इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहां हुआ भैया? ग्रेटर नोएडा में। इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ है? ग्रेटर नोएडा। तो इंडस फूड प्रदर्शनी 2024
बस एक लाइन पकड़ के चलनी है आपको, बाकी कुछ नहीं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ बेटा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है। इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन यूपी के किस शहर में हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा। एक लाइन बस। मैंने कहा नहीं, कोई सम्मेलन है, कोई समारोह है, कोई मेला है, अगर कुछ भी कोई घटना ऐसी घटी है यूपी के किसी भी शहर में, वो आने की पूरी संभावना है उसकी। तीसरा सवाल देखो क्या है। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? अब जिला भी पूछ सकता है राशिद खान का, उनका घराना पूछ सकता है, उनकी कला पूछ सकता है, उनको जो सम्मान सरकार ने दिए हैं वो भी मालूम कर सकता है। यूपी का कोई कलाकार है, उसके आने की संभावना है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न अगर हाल फिलहाल में यूपी के किसी व्यक्ति को मिला है तो उसकी पूरी संभावना 2024-25 में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको चुन ले। आने वाले पेपर में सवाल मिल सकता आपको देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, नाम है उनका उस्ताद राशिद खान। अब सवाल जैसा हमसे ये पूछा था कि जो उस्ताद राशिद खान है उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहा है? इटावा, आगरा, बनारस और बदायूं। तो वो बदायूं में उनका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? बदायूं में। तो उस्ताद राशिद खान का जन्म जो हुआ था वो बदायूं में हुआ था। कला साफ साफ लिखा गया है कि देखिए वो कौन थे? संगीतकार। वैसा वो संगीतकार भी थे और गाने भी गाते थे, म्यूजिशियन भी थे और एक सिंगर भी थे वो। उनका घराना पूछ सकता है, किस घराने के थे? तो रामपुर सहसवान। रामपुर सहसवान घराना, याद रखें, इंपोर्टेंट सवाल बन जाएगा। उनका घराना पूछ सकते हैं। उस्ताद राशिद, हाँ, उस्ताद राशिद खान का घराना पूछ सकते हैं वो, ठीक है। भारत सरकार से उन्होंने कौन कौन से सम्मान प्राप्त करे थे? तो देखिए 2006 में उनको मिला था पद्मश्री। एक सम्मान 2006 में मिला पद्मश्री का। 2006 में उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी भी 2006 में उनको मिला था। और एक सम्मान 2022 में मिला था, पिछले 2-3 साल पहले, वो था पद्म भूषण। और पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण ये ऐसे सम्मान है जो हर आदमी को नहीं मिलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपी को तराशना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि 3 सवाल जो करंट के जूनियर असिस्टेंट मांगे हम लोग उन्हें कैसे पकड़े, है ना। ज्यादा गुत्थम गुत्था करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी और मोटी चीजें हैं, उनको पढ़ना आपको, ठीक है। उस्ताद राशिद खान बदायूं के थे, संगीत के कलाकार थे। रामपुर सहसवान उनके घराने का नाम था। पद्म श्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी जैसे सम्मान उनको दिए गए थे। इनकी सन याद करो या मत करो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सम्मान तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे देखेंगे। चौथा सवाल है, इस टाइप के सवाल भी थोड़ा सा बना के जाएं पेपर के हिसाब से। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?
यूपी के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार था उत्तर प्रदेश का यश भारती। अब सरकार ने यश भारती की जगह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत सरकार कितनी धनराशि देती है? अच्छा सवाल है नहीं है? बहुत बेहतर सवाल है। पेपर में जैसा अब आपके अंदर खामोशी छाई हुई है, ऐसी एग्जाम में खामोशी छा जाएगी। करंट ऐसा नहीं पढ़ना अंधाधुंध कि कहीं से भी कुछ ना पढ़ा दिया और आप पढ़ के बैठ गए। भाई उसको पढ़ने से क्या फायदा जिसका एग्जाम में आने का कोई मतलब ही ना बनता हो। देखने में जरूर वो अच्छा लगेगा, मीठा करंट लगेगा, है ना, कि यार बढ़िया है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पता चला उसमें से, है ना, 100 सवाल पढ़े एक भी ना आया। आने वाली जहां तक बात है, यहां जो करंट के सवाल पढ़ोगे मिलेंगे सवाल आपको, ऐसे नहीं कि ना मिले। तो 7 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 11 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की राशि कितनी है? अब आगे याद रखना, भूल ना जाना भैया। यूपी का सबसे बड़ा सम्मान, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान, अरे भाई कौन सा है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इससे पहले इसका जो नाम था वो यश भारती था। अगर कहीं इंटरनेट पे भी जाओगे और देखोगे ना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान, तो अब भी यश भारती दिखाता वो। ठीक है, तो यश भारती नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है। तो देखो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की धनराशि कितनी है? अभी बताइए मैंने, सरकार कितने रुपए देती है? सरकार देती है 11 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में कितने रुपए मिलते हैं? 11 लाख रुपए। देखिए 2024 से अगर सवाल उठाएगा तो 2024 में 2 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला था। 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया 2 लोगों को। एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु, और ये डॉक्टर रितु जो है वो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इसरो के कई मिशन में उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है और वो लखनऊ की रहने वाली है। और एक व्यक्ति है, उनका नाम है नवीन। नवीन कौन है? उद्यमी है, इंडस्ट्री चलाते हैं और वो कानपुर के हैं। तो 2024 में 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया था, डॉक्टर नवीन और रितु। डॉक्टर रितु और नवीन को यह सम्मान दिया गया था। अब ये 2025 में कितने लोगों को सम्मान दिया गया है? 2025 में, तो 2025 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये दिया गया भैया 6 लोगों को। इनके नाम भी देखना, हो सकता है कि वो करंट 25 वाला उठाकर रख दे, नहीं है बात समझ में, वो 25 वाला करंट रख दे। तो इनके नाम क्या क्या हैं? एक है डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला। डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, ये कौन है? एक कवि भी है और एक साइंटिस्ट भी है, कवि और वैज्ञानिक। डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला कहां के रहने वाले हैं? तो वाराणसी के। इनके होम डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं आपको, होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ मत जाना। कृष्णकांत शुक्ला जिनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है, यूपी के किस जिले से संबंध रखते हैं?
बनारस, लखनऊ, कानपुर, आगरा। भाई 4 ऑप्शन आएंगे ना। दूसरे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है कृष्णा यादव। कृष्णा यादव वो एक उद्यमी है और वो रहने वाली है बुलंदशहर की। एक उद्यम चलाती है, बुलंदशहर की रहने वाली है। ठीक है, नाम है उनका कृष्णा यादव। बुलंदशहर याद रखें। एक छोटा सा कारोबार शुरू करा था इन्होंने और कहा जाता आज करोड़ों का कारोबार है उनका। 1 करोड़ों का कारोबार है। कहते हैं कि इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि कहा जाता कुछ लोगों से पैसे उधार लेके कारोबार शुरू करा था और आज 7-8 करोड़ का कारोबार है। ठीक है, ऐसे ही एक नाम है, उनका नाम है सुभाष देशवाल। सुभाष देशवाल सुभाष देशवाल बुलंदशहर के हैं। वैसे तो ये भी उद्यमी है, कृषि उद्यमी, गाजर की खेती करते हैं। कहते हैं 2.5, ये सेना से रिटायर है, सेना से रिटायर अधिकारी है और 2.5 एकड़ में गाजर की खेती शुरू करी थी, आज 1200 एकड़ में करते हैं। ठेके पे लेके आए तरह तरह से और बहुत अच्छा उद्यम इन्होंने बनाया है और इसी काम के लिए इनको क्या करा गया है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है। पता 2.5 एकड़ जमीन ली किराए पे, ठेके पे, उसमें शुरू में गाजर पैदा करी। आज 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वो खेती करते हैं गाजर की। तो ये नाम बहुत बड़ा है, चर्चा में है। ऐसी देखो एक मनीष वर्मा है, मनीष वर्मा, ये भी उद्यमी है और ये रहने वाले हैं लखनऊ के। इधर का हिस्सा रफ कर देता हूं मैं 2024 वाला। ऐसी एक नाम आता है जयसिंह। ये रहने वाले हैं बहराइच के। ये भी उद्यमी है और ये कहा जाता है कि बहराइच की जमीन पर केले का उत्पादन करते हैं। ये केले की खेती, और कहते हैं कि बहुत तगड़ा व्यापार है इनका भी, केले की खेती का भी बहुत तगड़ा व्यापार है इनका भी। ठीक है, देखिए लोग ना परंपरागत तरीके से हटके अब अलग चल रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हम हैं गन्ना पैदा कर रहे हैं तो शहरा इलाके गन्ना पैदा कर रहा है, सबके यहाँ गन्ना गन्ना गन्ना। ठीक है, और ये लोग वो हैं जिन्होंने लीक से हटकर सोचा है। लीक से हटकर सोचने का मतलब है अलग चुना है कोई ना कोई कारोबार, और आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। छोटी छोटी जमीनों से बड़े बड़े फार्म हाउस इन्होंने बना रखे हैं, अब बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं ये। तो जयसिंह बहराइच के हैं। ऐसी एक नाम है हिमांशु गुप्ता। ये वैसे एक इंजीनियर हैं और ये बताया जाता है लोगों को खेती की नवीन टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं ये। ठीक है, और ये रहने वाले वृंदावन के हैं और वृंदावन सब बच्चों को पता है कहां है, मथुरा में, मथुरा वृंदावन। ये नाम कैसे याद रखेंगे आप? आपको याद ही रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2025 के लिए 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। ठीक है, गौरव सम्मान 6 लोगों को दिया गया है। वो कौन है और कहां के रहने वाले हैं? कृष्णकांत शुक्ला जो है वो वाराणसी के हैं, जबकि कृष्णा यादव जो है वो बुलंदशहर की है। तो कृष्णकांत शुक्ला बनारस और कृष्णा यादव बुलंदशहर।
सुभाष देशवाल बुलंदशहर के हैं, मनीष वर्मा लखनऊ के हैं। तो सुभाष देशवाल गाजर की खेती करने वाले, थोड़ा याद रखें, बुलंदशहर, और मनीष वर्मा लखनऊ। जयसिंह बहराइच के हैं, केला उत्पादक हैं वो, और इंजीनियर हिमांशु गुप्ता वृंदावन मथुरा। इनके होम डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखने हैं, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट से ही सवाल पूछा जाएगा। तो देख लेना आने वाले पेपर में, मुझे उम्मीद है ये 6 नामों में से कोई एक नाम ना मिल जाए आपको। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है कि इनमें से किसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है या किसको नहीं दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा उस सवाल के बारे में भी एक बार विचार करना। अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक है भैया। अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, गंधार शैली या फिर कलिंग शैली? ये सब निर्माण की शैलियां हैं, ये सब निर्माण की शैलियां हैं। हम मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंदिर की। जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, वो मंदिर की जो संरचना है, देखो मंदिर की संरचना और मूर्ति की बात अलग अलग है। हम भगवान राम की प्रतिमा की बात नहीं कर रहे, हम भगवान राम के मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अयोध्या का राम मंदिर जो है वो किस शैली में बना है, ये तो आपको पता होगा। नॉर्थ इंडिया में एक ही शैली है, नागर, और साउथ इंडिया में शैली है द्रविड़, है ना। गंधार शैली पाकिस्तान के इलाके वाली, ठीक है, और कलिंग शैली उड़ीसा वाले इलाके में। ठीक है, तो देखिए अयोध्या में राम मंदिर, ये अयोध्या में राम मंदिर जो बना, इसकी शैली बतानी है। तो शैली है नागर। किस शैली में बना है? अब यहां से एक सवाल और बन सकता है, जब कोई कंस्ट्रक्शन कहीं पर होता है ना, तो उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर होता है। भाई पुल बनाओगे तो भी कोई ना कोई आर्किटेक्चर होगा, जब बिल्डिंग बनाते हैं हम तो भी कोई ना कोई आर्किटेक्चर होता है, नहीं होता? आर्किटेक्चर को कहते हैं वास्तुकार। तो इसके वास्तुकार कौन है? ये नाम अच्छा रहेगा वास्तुकार का। भगवान राम के मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो जो लोग डिजाइन बनाते हैं वही तो आर्किटेक्चर होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं। उनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा व उनके पुत्र व इनके पुत्र आशीष। तो चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, मैप बनाया था। ठीक है, और ये रहने वाले हैं अहमदाबाद के। कहां के? अहमदाबाद। कहां के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के। तो इस तरीके से मैंने आपको जो 5 सवाल बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी नजर में ऐसा है कि इन सवालों में से कोई ना कोई सवाल आपको दिखाई दे जाएगा। तो यूपी का जीके करंट वाला वो इस तरीके से हमें तैयार करना है। ठीक है, यूपी का जीके करंट में हमें इसी तरीके